तो आपने इसरो का नाम सुना होगा, भारत की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का नाम सुना होगा, और इसके अलावा रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस का नाम सुना होगा। ये इन देशों की सरकारी स्पेस एजेंसियां हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है, अपना रॉकेट बनाती है, उसको छोड़ती है सैटेलाइट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही स्पेस सेक्टर में काम करती है, बल्कि इस मामले में अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, एलन मस्क की स्पेस एक्स बहुत ज़्यादा मशहूर कंपनी है, बहुत ज़्यादा संख्या में सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। और इसके अलावा जेफ बेजोस, इनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन के नाम से, ये भी सैटेलाइट को लॉन्च करती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो स्पेस सेक्टर है उसको 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया गया था। लेकिन अभी तक भी भारत में कोई सी भी प्राइवेट कंपनी सेटअप नहीं हो पाई थी जिसके पास अपना खुद का रॉकेट हो, जिसके पास अपनी खुद की स्पेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक कंपनी आई है जो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में अपना रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च करने वाली है, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी कि हमारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी स्पेस सेक्टर में आगे आ रही है और अपना नाम बढ़ा रही है। तो मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, एक्साइटमेंट इज स्काई हाई फॉर इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सेट टू लॉन्च नेक्स्ट वीक। 9 नवंबर का आर्टिकल है, यानी कि अगले हफ्ते इस प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाएगा। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इज eyeing in window between November 12 to 16 for the launch of India's first privately developed rocket Vikram S। यानी कि यहाँ पर जो विंडो मिली है ना इस रॉकेट को उड़ाने की, वो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच मिलेगी। यानी कि इन 5 दिनों के अंदर आप इसको उड़ा सकते हो, जो देश का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। और इसी तरह से इंडिया टुडे में, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस टू लॉन्च इन नवंबर, हियर इज़ व्हाट वी नो। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली स्पेस एजेंसियों के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे भारत में इसरो है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रूस की रोस्कोमोस है और अमेरिका की नासा है। ये सभी अपने एडवांस रॉकेटों के जरिए सैटेलाइट को लॉन्च करती है। कभी कभी ये अपने सैटेलाइट को लॉन्च करती है, लेकिन ज़्यादातर दूसरे देशों की सैटेलाइटें या प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइटें, सरकारी कंपनियों के सैटेलाइटें लॉन्च करती हैं। इनमें काफ़ी पैसा भी मिलता है इन स्पेस एजेंसी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेस कंपनियां सिर्फ सरकारी ही होती है, बल्कि कुछ प्राइवेट भी होती है, जैसे कि अमेरिका में है स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी स्पेस कंपनियां जो अपने खुद के रॉकेटों से सैटेलाइट को लॉन्च करती है और बहुत सारा पैसा कमाती है। और इतना पैसा कमाती है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत में अभी कोई प्राइवेट स्पेस कंपनियां काम नहीं करती हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत में 2020 में प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए थे और सरकार ने ये बोला था कि अब प्राइवेट कंपनियां भी अपना रॉकेट बना सकती हैं, उनको लॉन्च कर सकती हैं, सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकती हैं। तो फाइनली अब वो समय आ गया है जब भारत में एक प्राइवेट कंपनी अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करने वाली है। जी, मैं बात कर रहा हूँ स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की, जो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच अपने रॉकेट को लॉन्च करने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी इस मिशन को अनवील कर रहे हैं और आप 2 और लोगों को देख सकते हैं जिनका नाम है पवन कुमार चांदना, जो लेफ्ट साइड में है, और जो बीच में है ना उनका नाम है नागा भारत। और इन्हीं दोनों ने स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की शुरुआत की है। अब ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने अपने रॉकेट का नाम विक्रम एस दिया है और इस पूरे मिशन का नाम प्रारंभ मिशन दिया गया है, जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। और सच में भारत के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी भी शुरुआत कर रही है। वैसे देखा जाए तो जो विक्रम एस रॉकेट है वो 3 पेलोड लेकर स्पेस जाएगा, यानी कि 3 सैटेलाइट को लेकर ये रॉकेट उड़ेगा। हालांकि तीनों सैटेलाइट के नाम नहीं बताए गए हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें से एक सैटेलाइट 2.5 किलो का है, जिसे कई देशों के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है, जिसमें भारत के स्टूडेंट भी शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के अकॉर्डिंग विक्रम एस रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ेगा, जहां से इसरो के सारे लॉन्च होते हैं। और इसके अलावा मौसम को देखते हुए इसकी लॉन्च की डेट बताई जाएगी, जो 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच होगी। लेकिन इसकी खास बात ये होगी कि ये रॉकेट सब ऑर्बिटल फ्लाइट लेगा। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है सब ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी कि आप देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जहाँ पर अगर हम स्पेस की बात करें तो ऑफिशियली जो स्पेस की जो किनारा है ना वो 100 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाए, यानी कि ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर तक तो हमारा एनवायरनमेंट होगा, हमारा वायुमंडल रहेगा। लेकिन 100 किलोमीटर से ऊपर है वो स्पेस शुरू हो जाता है, जहाँ पर 10 किलोमीटर के अंदर तो हवाई जहाज़ उड़ते हैं,
50 किलोमीटर तक गर्म हवा का गुब्बारा भी उड़ सकता है। फिर 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में जो धूमकेतु, एस्टेरॉयड वगैरह आते हैं वो वहाँ पर टकरा कर भस्म हो जाते हैं। लेकिन जो 100 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा स्पेस बन जाता है, और वो है सब ऑर्बिटल लेयर स्पेस की। वहाँ पर ग्रेविटी भी काम नहीं करती है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स मिल जाएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा जो सब ऑर्बिटल सैटेलाइट मिलेंगे वो स्टारलिंक कंपनी के मिलेंगे, जो सैटेलाइट इंटरनेट ऑफर करती है। तो ये है कंपनी की सर्व ऑर्बिटल फ्लाइट, जिसे ये रॉकेट लेगा, जिसे कम लागत में और कम टेक्नोलॉजी से भी अचीव किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो और इन स्पेस को थैंक्स किया है। और देखा जाए तो इस कंपनी के को फाउंडर पवन कुमार चांदना पहले इसरो में काम करते थे, और जो दूसरे व्यक्ति हैं नागा भारत, वो भी पहले इसरो में ही काम करते थे। यानी कि जो दो फाउंडर हैं ना, ये दोनों इसरो के ही एम्प्लॉय रह चुके हैं। और उसमें भी भारत के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mk3 में काम करते थे जो पवन कुमार चांदना है। तो इनकी रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़िया है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस है। तो अब बात कर लेते हैं विक्रम S रॉकेट के बारे में। तो देखिए, विक्रम S रॉकेट पूरी तरह से प्राइवेटली बनाया गया रॉकेट है, और इसका नाम भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जहां पर विक्रम से पूरा का पूरा विक्रम आ गया है और साराभाई से S वर्ड को ले लिया गया है। तो ये बन गया विक्रम S। ये एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जिसकी पेलोड कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट में 450 किलोग्राम है। और विक्रम S रॉकेट के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 3 स्टेज होगी फ्यूल की, और तीनों ही सॉलिड फ्यूल वाली होगी, जिसमें से हर स्टेज का जो बर्निंग टाइम है वो 80 सेकंड से लेकर 108 सेकंड तक होगा। और ये टाइम सर्व ऑर्बिटल स्पेस में जाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जो ज़रूरी थ्रस्ट होता है रॉकेट को मिलने वाला, जो चाहिए होता है थ्रस्ट, वो इस टाइम में काफ़ी है। और जब एक बार ग्रेविटी से बाहर चले जाओ तो तब फ्यूल भी बहुत कम लगता है, क्योंकि जो थ्रस्ट है उसकी ज़रूरत कम लगती है। वैसे देखा जाए तो स्काई रूट कंपनी पेलोड और ऑर्बिट के हिसाब से 3 रॉकेट को डेवलप कर रही है, जिसमें विक्रम 1 या विक्रम S ये वाला अभी लॉन्च होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी मैंने आपको बताया 480 किलोग्राम की पेलोड की है। और ये वाला रॉकेट पेलोड को सब ऑर्बिटल लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा। फिर आता है विक्रम 2 जो 595 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है। और वहीं स्काई रूट का सबसे एडवांस रॉकेट विक्रम 3 815 किलोग्राम के पेलोड की कैपेसिटी है इसकी, और ये 500 किलोमीटर तक जा सकता है ऊंचाई में। और इसकी खास बात ये होगी कि इसमें कलाम 100 रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे 2022 की शुरुआत में ही टेस्ट किया गया था सक्सेसफुली। और ये है विक्रम 1 या मैं कहूँ विक्रम S रॉकेट, जिसे अगले हफ्ते छोड़ा जाएगा। और ये भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट होने वाला है, और इसके लिए सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं और अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, और इस प्रारंभ मिशन से जुड़ी फ़ोटो और मिशन से की पूरी डिटेल की डिमांड भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका लॉन्च कब होता है, और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये मिशन सफल हो जाए, ताकि भारत में स्पेस कंपनियों को बढ़ावा मिले और नई नई स्पेस कंपनियाँ भारत में शुरू हो या भारत में आए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।